आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था, इस बार हम आपके लिए आउट ऑफ लव का सीजन 2 लेकर आए हैं। इस सीजन की कहानी पिछले सीजन से जुड़ी हुई है, इसलिए अगर आपने आउट ऑफ लव का सीजन 1 नहीं देखा है तो पहले आप हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पूरी कहानी समझ आ सके। आउट ऑफ लव का सीजन 2 हाल ही में हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है। ये पिछले सीजन की एक्सटेंशन है और इसे IMDb पे 7.1 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। पिछले सीजन में आलिया और आकर्ष यहाँ दिल्ली चले गए थे, वहीं इस सीजन में हमें 3 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। कहानी की शुरुआत में ही आकर्ष की तरफ से सब लोगों को पार्टी के इनविटेशन मिलते हैं, जहाँ ये लिखा था कि आलिया और आकर्ष अब वापस कुनूर आ गए हैं। उन्होंने कुनूर पार्क रेजिडेंसी को खरीद लिया है और अब वो लोग वहीं रहने वाले हैं। एक तरफ जहाँ मीरा के दोस्तों के पास ऐसे ही इन्विटेशन आते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही एक इन्वाइट अभी के पास भी आता है। आकर्ष और आलिया की आहाना नाम की एक बेटी है, तो वहीं दूसरी तरफ मीरा को भी रोहन नाम का एक दोस्त मिल जाता है। अभी मीरा से पार्टी में जाने की इजाजत मांगता है और मीरा उसे हाँ कह देती है। अभी जहाँ एक तरफ आकर्ष के साथ पार्टी में है, वहीं दूसरी तरफ मीरा रोहन के साथ डिनर पर आई है, लेकिन उसे अभी की इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है कि वो पूरा वक्त फोन पर लगी रहती है। रोहन को ये देखकर काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो मीरा से कहता है कि अगर कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो अपना फोन इस्तेमाल कर सकती है, जिस पर मीरा उसे कहती है कि ऐसा अर्जेंट भी कुछ नहीं है। कि तभी आकर्ष मीरा को एक फोटो भेजता है जिसमें अभी के हाथ में ड्रिंक्स थी। ये फोटो देखकर अब मीरा इतनी ज्यादा बेचैन हो जाती है कि वो रोहन के साथ उस पार्टी में बिना बुलाए ही पहुंच जाती है। जब उसके सब दोस्त मीरा से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि वो आकर्ष के इनविटेशन को नो कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही मीरा वहां रोहन के साथ पहुंचती है, वो देखती है कि ऋतु, विद्युत और मंदिरा सब के सब लोग वहीं पर हैं। यानी कि एक बार फिर से उन्होंने उसे धोखा दिया था और उसके साथ झूठ बोला था। मीरा पार्टी में शराब पीकर बहुत ज्यादा तमाशा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी और उसके दोस्त रोहन को पहचान लेते हैं, क्योंकि रोहन और कोई नहीं बल्कि उनका म्यूजिक टीचर है। सब लोग अब अभी के बारे में बात करने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि अभी की ममा का अफेयर उनके म्यूजिक टीचर के साथ चल रहा है। इस पर अभी काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है और वो मीरा से वहां से चले जाने के लिए कहता है। आलिया मीरा को बहुत ज्यादा बेइज्जत करती है, लेकिन इसके बाद भी मीरा आलिया और आकर्ष के रूम में चली जाती है। आकर्ष उसे वहां आते हुए देख लेता है और उसका पीछा करते हुए वहां जाता है। जिस तरह से आकर्ष उसे देखता है, मीरा ये समझ जाती है कि आकर्ष आज भी उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। अगले दिन जब सुबह होती है, मीरा को बहुत अजीब सा कुछ देखने को मिलता है। अभी ने अपना पूरा सामान पैक कर लिया था और वो आकर्ष के घर शिफ्ट हो रहा था। मीरा बार बार रोकर और चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। अभी मीरा की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। मीरा पहले की ही तरह विद्युत से बात करती है और उससे कहती है कि वह आकर्ष से बात करे। मीरा के बहुत कहने के बाद विद्युत इसके लिए राजी हो जाता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर आकर्ष कुनूर क्या करने आया है। लेकिन इस बार आकर्ष बेवकूफ नहीं बनता और विद्युत के खिलाफ एक चाल चलता है। वो विद्युत के लिए एक सेटअप प्लान करता है, जहाँ वो उसे एक अनजानी लड़की के साथ हुकअप के लिए भेज देता है। लेकिन अगले रोज विद्युत बहुत ही रोनी सी शक्ल लेकर वापस आता है। वो कहता है कि आकर्ष उसे पूरी तरह से जानता है और इसीलिए उसने उसे फंसा दिया। उसने ऋतु से प्रॉमिस किया था कि वो किसी दूसरी लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं, लेकिन उसने दोबारा ऋतु को धोखा दिया है। मीरा अब अभी का पीछा करने लगती है, लेकिन ये बहुत अजीब था कि अभी अपनी माँ को इग्नोर करता है और उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता। पायल वही डॉक्टर थी जो बार बार मीरा से मिलने आया करती थी। मीरा अब ये कोशिश करती है कि वो पायल से बात करके इस बात का पता लगा सके कि आखिर अभी के दिमाग में चल क्या रहा है। बातों ही बातों में मीरा पायल से दोस्ती कर लेती है और उसे अपने घर डिनर पे बुलाती है। अभी वो लोग नॉर्मल बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मीरा पायल से अभी के बारे में पूछती है। पायल अब ये समझ जाती है कि मीरा का डिनर पर बुलाने का मकसद बस एक ही था कि वो अभी के बारे में जान सके। लेकिन क्योंकि वो अभी की परेशानी समझती है, इसलिए वो उसे बता देती है कि उसका बेटा एंजाइटी से जूझ रहा है। उसके और आकर्ष के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, उसका अभी के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मीरा अभी को लेकर बहुत परेशान है, इसीलिए वो खाना पीना भी ढंग से नहीं खा रही। इस बात को लेकर रोहन को उसकी बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है, इसलिए वो एक दिन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। वो दोनों ही साथ में काफी अच्छा वक्त बिताते हैं और बातों ही बातों में दोनों किस कर लेते हैं। ये सब होने के बाद विद्युत और ऋतु अब साथ नहीं रह सकते, इसीलिए विद्युत अपना पूरा सामान लेकर कहीं शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जाने से पहले वो मीरा को बताता है कि आकर्ष उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है और वो नहीं चाहता कि अब मीरा कुनूर में रहे। साथ ही गुस्से में उसने ये कहा कि एक ही महीने के अंदर मीरा को कुनूर छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल वालों को उसकी एक रिप्लेसमेंट मिल गई है।
मीरा ये जानती थी कि पायल ही इकलौती ऐसी डॉक्टर है जो कि आकर्ष को जानती है, क्योंकि वो लोग कॉलेज में साथ थे। मीरा पायल के ऑफिस में जाकर उस पर गुस्से से बरस पड़ती है, लेकिन पायल मीरा से कहती है कि जब उसने उससे बात की तो वो समझ गई थी कि उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम मीरा नहीं है। मीरा को जब ये सब पता चलता है तो वो आकर्ष से झगड़ा करने पहुंच जाती है। अभी उन लोगों की बहस चल ही रही होती है कि तभी मीरा को अभी के स्कूल से कॉल आती है, जहां उसे ये पता चलता है कि अभी ने अपने बेस्ट फ्रेंड आर्यन को मारा है। वो लोग जैसे ही स्कूल जाते हैं उन्हें ये पता चलता है कि अभी और आर्यन के बीच में एक हिटअप आर्ग्यूमेंट हुआ था, जिसके बाद कि अभी ने शुरुआत की और उसने आर्यन को बहुत बुरी तरह से मारा। प्रिंसिपल आकर्ष और मीरा से बात करती है और उन्हें बताती है कि अभी को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि अभी की हालत ठीक नहीं है। इसलिए मीरा और आकर्ष ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग आज का डिनर साथ में ही करेंगे। मीरा उन दोनों के लिए खाना बनाती है। आकर्ष जिस तरह से मीरा को देखता है उससे हमें ये साफ साफ पता चलता है कि वो आज भी मीरा से प्यार करता है और कहीं ना कहीं वो अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहता है। लेकिन तभी उसे आलिया की कॉल आ जाती है और आलिया उससे पूछती है कि आखिर वो इतनी देर से कहाँ है। एक बार फिर से आकर्ष वही गलती करता है और आलिया से झूठ बोलना शुरू कर देता है। वो आलिया से कहता है कि अभी वो ऑफिस में है और वो ऑफिस से ही डिनर करके वापस आएगा। मीरा इस बात पर हंस पड़ती है और उससे कहती है कि उसे जिंदगी में कभी सच बोलना सीखना ही होगा। वो तीनों साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और उसके बाद अभी सोने चला जाता है। इसके बाद अचानक से मीरा आकर्ष को सीड्यूस करना शुरू कर देती है। वो दोनों किस करने लगते हैं और उसी के दौरान आकर्ष ये नोटिस करता है कि मीरा उनकी वीडियो बना रही है। आकर्ष को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फोन में से वो वीडियो डिलीट कर देता है। आकर्ष के पूछने पर मीरा कुछ भी जवाब नहीं देती और वो उससे बस इतना कहती है कि जो उसने शुरू किया है वो उसे खत्म करना होगा। इसके बाद दोनों में फिजिकल रिलेशंस बन जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी पड़ोसन ऋतु और अभी भी इस बारे में जानते हैं। जैसे ही आकर्ष वहां से जाता है ऋतु मीरा से मिलने आती है और वो मीरा से कहती है कि उसे पता है कि यहाँ क्या हुआ है। ऋतु कहती है कि मीरा ये अच्छे से जानती है कि आकर्ष उसे दोबारा हर्ट करेगा, लेकिन ये सब जानने के बाद भी मीरा उसके पास वापस जा रही है क्योंकि उसे अब दर्द में मजा आने लगा है। अगली सुबह अभी की एक वीडियो वायरल हो जाती है जहां वो अपने दोस्तों से बदतमीजी करते हुए नजर आता है। उस वीडियो में गायत्री नाम की जो लड़की है मीरा उससे बात करने जाती है। जब वो उससे बात करती है तो मीरा को समझ में आता है कि अभी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। असल में जिस रात अभी आकर्ष की पार्टी में गया था उस रात धीरे धीरे अभी गायत्री के साथ फिजिकल होने लगा, जो कि उसे काफी ऑकवर्ड लग रहा था। गायत्री ने उसे बार बार रोकने की कोशिश की लेकिन अभी रुक नहीं रहा था। फिर अचानक से गायत्री चिल्लाई और अभी डरकर और रोते हुए वहां से भाग गया। गायत्री मीरा को बताती है कि आर्यन और अभी का झगड़ा सिर्फ इसीलिए हुआ था क्योंकि आर्यन इस बारे में जानता था। ये जानने के बाद भी कि गायत्री को अच्छा नहीं लग रहा था, अभी सॉरी बोलने के बजाय आर्यन पर ही गुस्सा करने लगा और इसके बाद ही उन दोनों का झगड़ा शुरू हुआ था। मीरा अब अभी के पास घर आती है और उसकी गायत्री से जो भी बात हुई वो उसके बारे में अभी से बात करना शुरू करती है, लेकिन इसके जवाब में अभी मीरा के साथ काफी बदतमीजी पे उतर आता है। वहाँ खड़ा हुआ रोहन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे ऐसा करने से इनकार करता है, लेकिन इसके जवाब में अभी रोहन से कहता है कि उसके पिता यहाँ आए थे और उसे उसकी माँ से पूछना चाहिए कि आखिर पिछली रात उन दोनों ने क्या किया है। अभी जो कि मीरा के पास वापस आ गया था वो वापस आकर्ष के घर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो आकर्ष के घर पहुंचता है आलिया उसे दरवाजे पर ही रोक लेती है और अंदर आने से इनकार करती है। अभी चीख चीख कर अपने पिता को बुलाता है, जहां आकर्ष उसे ये कहता है कि वो गायत्री के बारे में जानती है, इसीलिए वो दोनों नहीं चाहते कि अभी अब यहाँ रहे। इसी बीच मीरा वहां आ जाती है और अभी जब जबरदस्ती घर के अंदर जाने की कोशिश करता है तो आकर्ष उसे बाहर धकेल देता है। मीरा जब आकर्ष को उसके बेटे के साथ ऐसे बदसलूकी करते हुए देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अभी को वहां से लेकर चली जाती है और वो दोनों अकेले बैठकर इस बारे में बात करते हैं। अब मीरा अभी से ये पूछती है कि आखिर वो उस रात आकर्ष के घर क्यों शिफ्ट हो गया था। अभी मीरा को बताता है कि जो कुछ भी उसने गायत्री के साथ किया उसे इस बात का डर लग रहा था कि अगर वो मीरा को पता चला तो वो अभी से बहुत ज्यादा नफरत करेगी, और साथ ही वो इतना ज्यादा शर्मिंदा था कि वो अपनी माँ से आंखें नहीं मिला सकता था। लेकिन उसने आकर्ष को ये पहले ही बता दिया था और आकर्ष ने ये वादा किया था कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मीरा अब अपनी और अभी की खुशी के लिए एक फैसला लेती है। वो अभी से कहती है कि वो दोनों आज ही कुनूर छोड़कर चले जाएंगे। वो घर पर टूलेट का बोर्ड लगाती है और अभी के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। आकर्ष और आलिया अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन एक सुबह आलिया के पास एक पार्सल आता है जिसमें आकर्ष की बेल्ट के साथ साथ एक चिट्ठी भी थी। उस चिट्ठी में मीरा ने लिखा था कि ये बेल्ट तुम्हारा पति उस रात मेरे घर छोड़ गया था। आलिया अब ये कहीं ना कहीं समझ जाती है कि आकर्ष उसे चीट कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने मीरा को चीट किया था।
इस जद्दोजहद में फंसी हुई आलिया अब मीरा का घर देखने जाती है। उसे वहाँ टू लेट का बोर्ड दिखाई देता है और वो ब्रोकर से कहकर वो घर देखती है। जैसे ही आलिया मीरा के घर जाती है तो उसे फ्रिज पर एक नोट लगा हुआ दिखाई देता है। उस नोट पर एक एड्रेस लिखा था और आलिया उस एड्रेस पर जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है वो देखती है कि उसके माता पिता मीरा के साथ बैठे हैं। वो आलिया को बैठकर उनकी बात सुनने के लिए और ठंडे दिमाग से सोचने के लिए कहते हैं। इस पर आलिया सबके सामने पहले ही कह देती है कि वो जानती है कि मीरा और आकर्ष ने सेक्स किया था, लेकिन आकर्ष ने उसे ये पहले ही बता दिया है, इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आलिया अब आकर्ष के पास जाती है और उससे बात करती है। वो आकर्ष को बताती है कि उसे पता है कि वो अपनी एक्स वाइफ के साथ सोया था, लेकिन अपनी आदत से मजबूर आकर्ष उसे बार बार झूठ कहता रहता है। आलिया उसे बताती है कि उसे पूरा भरोसा है कि वो मीरा के साथ सोया था, लेकिन उसने झूठ बोलकर उसे सिर्फ इसलिए बचाया है क्योंकि उसके पिता भी वहाँ थे, और अगर उसके पिता को इस बारे में पता चला तो आकर्ष बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उनका नया घर आलिया के नाम पर था और जिस बिजनेस को आकर्ष हैंडल कर रहा था वो और किसी का नहीं बल्कि आलिया के पिता के एक दोस्त का था। तो अगर हम ये कहें कि आकर्ष का इसमें कुछ भी नहीं था तो ये बिल्कुल सही होगा। आलिया अब रात को सो नहीं पाती और वो मीरा के पास जाती है। वो मीरा से कहती है कि जब उसका और आकर्ष का अफेयर चल रहा था तो उसने आकर्ष को कभी कन्फ्रंट क्यों नहीं किया, जिस पर मीरा उसे बताती है कि उसने बार बार आकर्ष को कन्फ्रंट किया लेकिन वो हर बार झूठ बोलता रहा। मीरा आलिया से कहती है कि उसे उसके साथ कोई ग्रजेस नहीं है, लेकिन वो बस ये चाहती है कि जो कुछ भी उसके और अभी के साथ हुआ वो आलिया और आहाना के साथ कभी ना हो। अगली सुबह आकर्ष एटीएम से कुछ पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये देखकर उसका सर चकरा जाता है कि उसके अकाउंट में 0 रुपए हैं। आलिया उसका कॉल नहीं उठा रही और इसीलिए वो उससे बात करने के लिए घर वापस आता है। तो वो क्या देखता है कि घर का सारा सामान एक लॉरी में पड़ा है और सब के सब लोग कुनूर छोड़कर दिल्ली वापस जा रहे हैं। आलिया अब अपना फैसला कर चुकी है कि वो आकर्ष के साथ नहीं रहना चाहती और वो अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है। आलिया जैसे ही आकर्ष की जिंदगी से जाती है वैसे ही उसके अकाउंट के पैसों के साथ साथ उसकी गाड़ी और उसका घर भी चला जाता है। आकर्ष आलिया के साथ भी वही करने की कोशिश करता है जो उसने मीरा के साथ किया था। वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, जिसके बाद कि उसके पिता वहां आकर उसे उसकी औकात याद दिला देते हैं। मीरा वहां आकर आकर्ष का हाल देखती है और वो वहां से चली जाती है, लेकिन तभी अभी उससे पूछता है कि आखिर उसके पिता कहाँ हैं। ये सुनने के बाद मीरा ये समझ जाती है कि भले ही आकर्ष उसके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन वो अभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसीलिए वो आकर्ष से कहती है कि इस वक्त ना उसके पास रहने के लिए घर है और ना ही खर्च करने के लिए पैसे, तो अगर वो चाहे तो वो होटल में रह सकता है जिसके लिए मीरा उसे पे कर देगी। आकर्ष उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो पागलों की तरह अभी का पीछा करता है। वो जानता है कि अभी मीरा की कमजोरी है और वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। अभी अपने माता पिता दोनों से ही परेशान हो गया है। उसे ये कहीं ना कहीं लगता है कि वो उन दोनों के लिए ट्रॉफी है जिससे वो दोनों ही हासिल करना चाहते हैं। अगली सुबह जब मीरा उठती है तो उसे अभी वहां दिखाई नहीं देता। वो आकर्ष को कॉल लगाती है और उससे पूछती है कि क्या अभी वहां पर है, जिस पर आकर्ष उसे नाक में जवाब देता है। वो दोनों ही हर उस जगह जाकर तलाश करते हैं जहां अभी हो सकता था, लेकिन उन्हें अभी कहीं भी दिखाई नहीं देता। आखिर में मीरा को कुछ याद आता है और वो सुसाइड पॉइंट पे जाती है, जहां उसे अभी पहाड़ की एक छोर पर खड़ा दिखाई देता है जो कूदने के लिए बिल्कुल तैयार है। मीरा आकर उसे किसी तरह बचा लेती है और आकर्ष ये देखकर कहीं ना कहीं खुद से घिन करने लगता है कि उसकी वजह से उसके बेटे की ये हालत हुई है। आकर्ष मीरा और अभी के साथ गाड़ी में बैठकर ही होटल तक आता है, लेकिन वो एक शब्द तक नहीं बोलता। मीरा गाड़ी से बाहर उतरकर आकर्ष से कहती है कि अब बहुत हो चुका है और उन दोनों को ये खत्म कर देना चाहिए। साथ ही मीरा आकर्ष से कहती है कि उसे हमेशा हमेशा के लिए उन दोनों की जिंदगी से चले जाना चाहिए। मीरा वहां से वापस आ जाती है, लेकिन आधे रास्ते में उसे बहुत अजीब सा लगता है। उसे लगता है कि जो कुछ भी उसने आकर्ष से कहा वो शायद सही नहीं था, इसीलिए वो यू टर्न लेकर वापस जाती है और जैसे ही वो आकर्ष के कमरे में पहुंचती है, आकर्ष खून से लथपथ पड़ा था। उसने अपने हाथ की नस काट ली थी और वो बेड पर बेहोश पड़ा था। मीरा उसे हॉस्पिटल ले जाती है और उसकी जान बचा लेती है। मीरा रोहन से मिलती है और उसे कहती है कि वो दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, और उसके बाद हम अभी आकर्ष और मीरा को बहुत खुश देखते हैं। अभी और मीरा आकर्ष को रेलवे स्टेशन ड्रॉप करते हैं, क्योंकि आकर्ष दिल्ली शिफ्ट हो रहा था और उन दोनों से बहुत दूर जा रहा था। सब लोग एक दूसरे को देखकर बाय बाय बोलते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी की एक बात ने मेरा दिल छू लिया कि कहीं ना कहीं माँ बाप के झगड़ों में बच्चे पिस जाते हैं। इस सीजन का प्राइम फोकस अभी के ऊपर है, क्योंकि उसके माता पिता बदले में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि वो उसको देख ही नहीं पाते।
वो उन दोनों के बीच के गुस्से और नफरत में पिसता रहता है और एक ऐसा वक्त आता है कि जब वो टूट जाता है। अभी के कैरेक्टर की मुझे सबसे खास बात ये लगी कि हर एक सीन पर उसके एक्सप्रेशंस इतने टू द पॉइंट है कि जो बात वो कम्युनिकेट करना चाहता है वो सीधा आपके दिल पर जाके लगेगी। ये कोई ज्ञान देने वाला चैनल नहीं है और ना ही मैं ज्ञान देना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन पेरेंट्स को ये बात कहना चाहूंगी जो ये वीडियो देख रहे हैं कि जब कभी भी आप अपने बच्चों के सामने झगड़ा करते हो, बस एक बार के लिए ये सोचो कि आप उनकी पूरी जिंदगी भर के लिए रिलेशनशिप्स की एक परसेप्शन बना रहे हो सकता है कि ये सब देखने के बाद वो लोग कभी प्यार पे विश्वास ही ना करें। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, मीरा का कैरेक्टर जिन्होंने निभाया है, ऑसम जॉब डन। बिल्कुल तिनका भर भी मेकअप ना करके ओनली थ्रू हर एक्टिंग शी ब्रिंग्स अ क्लास टू दिस कैरेक्टर। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर मीरा नहीं होती तो आउट ऑफ लव नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही होगा। मैं इस सीजन 2 का काफी टाइम से वेट कर रही थी क्योंकि इसका सीजन 1 मुझे काफी ज्यादा कमाल का लगा था। आप भी जैसे ही हमारी वीडियो देखें हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। और अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते तो एक बात याद रखना कि शास्त्रों में इसके लिए अलग से सजा लिखी गई है। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइज एंड स्टे ट्यून्ड।